नमस्कार दोस्तों। भारत में एक प्रथा बनी हुई है हजारों सालों से कि मेरी जाति सबसे श्रेष्ठ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कॉलर ऊंचा करके चलूँगा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं भूमियार हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं जादव हूँ। बहुत सारे लोग, अलग अलग जातियाँ हैं। इतना नाम लेते रहूँगा तो वीडियो में ही 25 मिनट लग जाएगा नाम लेने में, इतनी जातियाँ हैं। और कोई भी जाति अपने आप को कम नहीं करता है, सबके सब कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन इन चक्रों में, इस श्रेष्ठता के चक्कर में भारत के जितने भी लोग हैं वो मानवता भूल गए हैं, वो सच्चाई को भूल गए हैं और जो प्रकृति का नियम है उसको भूल गए। आज हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर और फिर आपकी आंखें खुल जाएगी। तो आप बने रहे मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप सब बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। बने रहे वीडियो में। कहानी की शुरुआत करता हूं मैं कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के उन आलीशान महलों से जिनकी चमक दमक ने शायद सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया हो। यह महल जहां ऐशो आराम के इंसानी संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया था, जहां दौलत और घमंड की सीमाओं को लांघते हुए इंसान ने खुद को कुदरत से बड़ा मान लिया था। लेकिन कुदरत ने एक पल में सब कुछ बदल दिया। वो आलीशान घर जिनमें करोड़ों डॉलर लगाए गए थे अब राख के ढेर बन चुके हैं। वो दौलतमंद लोग जो कल तक ऐशो आराम की ऊंचाइयों पर थे आज सड़कों पर खड़े हैं। यह घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, यह एक सवाल है। यह सवाल हम सब के लिए है कि किसने इनको सड़कों पर ला दिया। पल भर में ये इतने बड़े अमीर थे और इनके घमंड को किसने चकनाचूर कर दिया। क्या यह कुदरत का गुस्सा है या किसी सुपर पावर का न्याय? हर धर्म, हर संस्कृति में एक बात कही गई है, आप जो करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। कुछ इसे संयोग मानते हैं, पर सवाल यह है कि क्या यह सचमुच सिर्फ संयोग है या फिर कोई अदृश्य शक्ति जिसे हम सुपर पावर कह सकते हैं, जो सब कुछ देख रही है, जो सबका हिसाब रख रही है और समय आने पर सबका हिसाब करती है। इस घटना के बाद कई लोग इसे गाजा और लेबनान की त्रासदियों से जोड़ रहे हैं। गाजा पट्टी जहां निर्दोष लोग मारे गए, बच्चों की चीखें, माता पिताओं के आंसू और उजड़े हुए घर, सब कुछ तबाह हो गया था। आपने वीडियो देखा हुए अचानक से मिसाइल आकर गिरता था और पल भर में सब राख बन जाते थे। क्या उन घटनाओं का संबंध भी कैलिफोर्निया के आग से हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब गाजा और लेबनान में निर्दोष लोगों की जानें ली जा रही थी तब दुनिया के लोग शांत थे। अमेरिकी मदद से इजराइल जब गाजा पट्टी और लेबनान पर बमबारी कर रहा था तो अमेरिका के कितने लोगों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। अमेरिकी लोगों के टैक्स के पैसे से, उनके कमाए हुए पैसे से, जो टैक्स अमेरिकी सरकार वसूलती है, उस पैसों को इजराइल ट्रांसफर किया जा रहा था। उस पैसे से गाजा पर बमबारी हो रही। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उन अमीर लोगों का भी, अमेरिकी लोगों का भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हाथ माना जा सकता है। वो अमीर जो अपनी ऐशो आराम की दुनिया में मग्न थे, शायद उस समय चुपचाप सो रहे थे। उनके पास इंसानियत की चीखें सुनने की फुर्सत नहीं थी। वो सब कैसीनो में जुआ खेलने में बिजी थे और लग्जरी लाइफ जीने में बिजी थे, अपने अपने प्राइवेट प्लेन में घूम रहे थे और माल बना रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि गाजा में क्या चल रहा है, निर्दोष क्यों मारे जा रहे हैं। आप सोचना, इस कड़ी को जोड़ कर देखना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। वो लोग चुप थे, लेकिन कुदरत चुप नहीं रहती, वह सब देखती है और जब समय आता है तो हिसाब जरूर होता है। कर्मों का हिसाब निश्चित है। इंसान जब अपनी सीमाओं को भूल जाता है और कुदरतों के नियमों के खिलाफ चलता है तो उसका जवाब आना तय है। कैलिफोर्निया की यह आग महज एक हादसा नहीं है,
यह एक चेतावनी है, एक संदेश है कि घमंड और अन्याय का अंत निश्चित है। सुपर पावर, जिसे आप भगवान कहे, प्रकृति कहे या कोई और नाम दे, हमें यह बताने आया है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तुम्हारा दौलत और घमंड, हम उससे बड़े हैं। अगर इंसान ने अन्याय किया है, दूसरों के अधिकार छीने हैं, तो उसका हिसाब जरूर होगा। और समय समय पर प्रकृति में आप देखते होंगे कि अपना वो काम करते रहती है। सुनामी हो, भूकंप हो, या आगजनी हो, तूफान हो, सब कुछ चलता रहता है। घटना से हमें सबक लेना चाहिए। हमें समझना होगा कि इंसान अपनी दौलत और घमंड के बल पर हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बात है कुदरत का सम्मान करना, मानवता को प्राथमिकता देना और अपने कर्मों का सुधारना। यही हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमें सोचना होगा कि हम अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं। क्या हम इसे दूसरे को भले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी का हक छीनने के लिए? हम क्षत्रिय हैं, हम शक्तिशाली हैं, तो हमारा काम होना चाहिए मानव की रक्षा करना, लोगों को इज्जत करना। लेकिन हम अपने ताकत का दुरुपयोग करके मानव को दबा रहे हैं, इंसानियत को मार रहे हैं। उसी तरह से हम ब्राह्मण हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, तो विद्वान है शिक्षा देना। तो शिक्षा देना, क्या शिक्षा दे रहे हैं आप? एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। तो ये कैसी शिक्षा है? आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं आप? व्यापारी व्यापार करते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं, कंज्यूमर को लूटते हैं, तो गलत है। यादव जी अपना ताकत दिखाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं, वो भी गलत है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देना होगा और देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम किसी गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। प्रकृति ने हमें भेजा था, तो हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं? कैलिफोर्निया की आग लोगों के घरों को जलाने के लिए नहीं लगी। मेरा मानना है यह आग हमें संदेश देने के लिए आई है। कैसे हो सकता है $100 मिलियन का घर, $200 मिलियन का डॉलर का घर, इतना बड़ा बड़ा मैंसन पलक झपकते ही स्वाहा हो गया? इतनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। उसके पास क्या नहीं था? बड़े बड़े हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब कुछ था। उन्होंने कोशिश भी किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। हवा का झोंका इतनी तेज और आग की लपटों में सब कुछ खत्म कर दिया। और वो लोग जो कल तक घमंड से चूर थे, वो भी अब पछता रहे हैं। वो भी उनमें और आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। इंश्योरेंस से उनको $200 मिलियन नहीं मिलेगा उस घर का। एक लिमिट होती है वहाँ। मैं कभी सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि $5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, $500 मिलियन मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी महंगा घर हो। तो उनका धन की संपत्ति का नुकसान तो हुआ, उनका घर तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो हमें अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि पाप नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो पैसा दे रहे हैं किसी को, आपका जो टैक्स का पैसा सरकार ले रही है, उस पैसा से अगर वो पाप कर रही है सरकार और आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आप भी उस पाप के भागीदारी बन रहे हैं। ये ध्यान रखना। आपके पैसे से आपका पैसा गलत दिशा में जा रहा है किसी और को देने से, और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आप अप्रत्यक्ष रूप से पाप कर रहे हैं और पाप के भागी बन रहे हैं। और आपके पाप को कोई नहीं मिटा सकता, न गंगा, न जमुना, न कुंभ, और न कोई पूजा, न पाठ। ये नेचर है, नेचर सब देख रही है और सबके पापों का हिसाब रखती है। आपके वेदों में लिखा गया है, आपके धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। तो इसलिए आप सब समझे, बाबा अमरनाथ की बातों को माने। सबसे बड़ा बाबा अमरनाथ ही है, मैं हूँ। वो जो ढोंगी बाबा जो आपको आ जाते हैं और ढोंगी साध्वी जो आ जाती है आपको लूटने के लिए, तो मैं लूटने नहीं आया हूँ, मैं आपको जीवन का संदेश दे रहा हूँ। आप सब भाईचारा अपनाएं, मानवता अपनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस भारत में रहने वाले लोग, चाहे पृथ्वी पर कहीं पर भी किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, मानव है, जीव जंतु हैं, उससे प्रेम करना और उनके साथ भाईचारा बनाना और एक साथ मिलजुल कर रहना, यही जीवन का रहस्य है। और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।